एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आइल्स विद MK। आई होप गाइस आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ राइटिंग टास्क 1 वो डिस्कस करने वाली हूँ। एंड गाइस, मेरा जो ऑनलाइन क्लास का बैच है वो थर्सडे से स्टार्ट होने वाला है। सो अगर कोई भी बच्चा इंटरेस्टेड है तो इस गिवन नंबर के ऊपर टेक्स्ट करके ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो, सिंगल मॉड्यूल को भी ज्वाइन कर सकते हो। सो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। ये वाला राइटिंग टास्क 1 जो कि 15 जुलाई को फाइनल एग्ज़ाम में आया था और काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स को इसमें प्रॉब्लम आई है और मैंने अपना 100% देने की कोशिश की है। अगर आपको समझ में आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना भी समझ में आया है या फिर नहीं आया है। ओके, सो सबसे पहले देखो कि हमें कॉम्बिनेशन आया है। मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स को बहुत प्रॉब्लम है कॉम्बिनेशन में। सो देखो, बार और टेबल का कॉम्बिनेशन था। सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं। द चार्ट गिव्स अस द इंफॉर्मेशन अबाउट द लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन जापान, US, कोरिया एंड इंडोनेशिया and the table show us the change in the life expectancy between this and this। क्या बताया उन्होंने कि जो बार चार्ट है वो हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है लाइफ एक्सपेक्टेंसी जापान, US, कोरिया और इंडोनेशिया में, और जो टेबल है वो बता रहा है भी लाइफ एक्सपेक्टेंसी में कितना चेंज आया है। ठीक है, चेंज की बात इसमें हुई है और ये हमें डायरेक्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी बता रहा है। सो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, सो ऑब्वियसली हमें ये बात तो क्लियर होगी भी क्या है, जो डाटा है वो किस फॉर्म में गिवन है, ईयर्स। ठीक है, ईयर्स की फॉर्म में हमें जो डाटा है वो दिया हुआ है, क्योंकि जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है वो किस फॉर्म में होती है, ईयर्स में होती है ना। सो अगर आप लोग इसको परसेंटेज में लिखोगे तो वो गलत है। सो लाइफ एक्सपेक्टेंसी हमेशा किस में होती है, ईयर्स में होती है। सो जो पहले वाला है इसको हमने BP1 में लिख देना है और ये जो नीचे वाला है इसको हमने BP2 में लिख देना है। बस हमने वेरिएशंस को साथ साथ में ऐड करना है, क्योंकि अगर हम वेरिएशन करेंगे तो हमें अच्छा स्कोर मिलेगा। सो वी हैव टू मेक श्योर कि हम अच्छे से उसको प्रेजेंट करें। देखो गाइज, आप लोग अपने इंस्टीट्यूट में भी प्रैक्टिस करते होंगे या फिर घर पर भी प्रैक्टिस करते होंगे, तो हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखा करो भी, चाहे जहाँ मर्जी पढ़ो बट आपको राइट फीडबैक मिलना चाहिए। अगर आपको वहाँ भी समझ में आ रहा है देन वेल एंड गुड। ठीक है, आपको सिर्फ अंडरस्टैंड होना चाहिए, आपके बैंड स्कोर इंक्रीज़ होने चाहिए। आप ये बात देख सकते हो कि आपने जो उनको फ़ीस दी हुई है उसकी कोई वैल्यू है, क्योंकि आप में इम्प्रूवमेंट हो रही है। ठीक है, सो इन सारी चीज़ों के ऊपर फोकस करना है आप लोगों ने। जहाँ पर भी आप ले रहे हो कोचिंग, वहाँ भी आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्योंकि मैंने बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे देखे हैं भी वो इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करते हैं या फिर घर पे प्रेपरेशन करते हैं, लेकिन इम्प्रूवमेंट होती नहीं है। टाइम गैप है जो वो इंक्रीज़ होता रहता है, जिसकी वजह से फिर उनको प्रॉब्लम है वो फेस करनी पड़ती है। सो इसी वजह से जो मैं आपको बता रही हूँ इसके ऊपर ज़रूर फोकस करना। आप घर बैठे बैठे भी क्लियर है एग्ज़ाम कर सकते हो। सो सबसे पहले हम लोग इसको रिफ्रेश करते हैं। इन्फॉर्मेशन अबाउट द लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन 4 डिफरेंट कंट्रीज़। सो वहाँ पे कंट्रीज़ के नेम थे तो मैंने बोल दिया 4 डिफरेंट कंट्रीज़ इज़ डिपिक्टेड बाय द रेनार्डेड बार चार्ट। बार चार्ट हमें क्या बता रहा है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन कंट्रीज़ में। टेबल चार्ट डिपिक्ट्स द मॉडिफिकेशन took place in it from 1953 to 2008। लेकिन जो टेबल चार्ट है वो हमें इंफॉर्मेशन बता रहा है जो चेंज हुआ है। मॉडिफिकेशंस मीन चेंज, जो चेंज हुआ है लाइफ एक्सपेक्टेंसी में वो हमें टेबल बता रहा है। द डाटा हैज़ बिन कैलिब्रेटेड इन टर्म्स ऑफ ईयर्स, की जो डाटा है वो हमें ईयर्स में दिया हुआ है। सो BP1 देखो, सबसे पहले आफ्टर एनालाइजिंग बार चार्ट को एनालाइज करने के बाद इट कैन बी ऑब्जर्व दैट, ये बात हम लोग देख सकते हैं, हाईएस्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन जापान, जो हाईएस्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी वो जापान में थी, विच वॉज अप्रॉक्सीमेटली 82 ईयर्स, जो कि किसके अराउंड है, 82 ईयर्स के अराउंड है। सो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। सो मुझे नहीं पता था कितनी है, सो इसकी वजह से मैंने बोल दिया भी अराउंड 82 के आसपास हो सकती है, हो सकता भी 83 भी हो। ठीक है, लेकिन मैंने आगे वर्ड यूज़ किया हुआ है अराउंड अप्रॉक्सीमेटली, सो उसकी वजह से ये सारा डिफरेंस है वो कवर हो गया। सो सबसे ज़्यादा किस में है, जापान में है, उसके बाद कोरिया में है और सबसे कम इंडोनेशिया में है।
हाईएस्ट जापान में थी विच वॉज अप्रॉक्सीमेटली 82, फॉलोड बाय उसके बाद कोरिया ऑलमोस्ट एट 79। जो कोरिया है वो आसपास है 79 के। हाउएवर लेस लाइफ एक्सपेक्टेंसी वॉज सीन इन इंडोनेशिया विच वॉज 70 ईयर्स। सबसे कम जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो हम लोग इंडोनेशिया में देख सकते हैं। तो मैंने इन चीज़ों को लिखा हाईएस्ट फॉलोड बाय लीस्ट, ठीक है। और ये बच्चा मेरे पास, तो ये देखते हैं कैसे लिखा। इन कंट्रास्ट इन यूएसए में द लाइफ एक्सपेक्टेंसी वॉज मोर देन फ्रॉम इंडोनेशिया इन 2008। 2008 में जो यूएसए था उसकी रेशियो इंडोनेशिया से ज़्यादा थी। आपके ऊपर डिपेंड है, आप यहाँ पे लिख भी सकते हो भी कितनी ज़्यादा, अदरवाइज ऐसे भी ओके है। तो यूएसए था वो इंडोनेशिया से ज़्यादा था, मोर देन था, तो मैंने भी यही चीज़ लिखी है। लेकिन जो हमारा यूएसए है वो इससे ज़्यादा है। ओके, तो मैंने इसको कंप्लीट कर दिया। क्या बोला मैंने? हाईएस्ट फॉलोड बाय लीस्ट मोर देन। ओके, अब इसकी बात करते हैं हम लोग। अब तक अगर समझ में आया तो सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना। द टेबल चार्ट एक्सप्लेन दैट, जो टेबल चार्ट है वो हमें एक्सप्लेन कर रहा है लाइफ एक्सपेक्टेंसी ग्रोथ वॉज, जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी में ग्रोथ हुई थी वो कितनी थी? 3 years एंड 3.5 years इन यूनाइटेड स्टेट एंड जापान रिस्पेक्टिवली। सो आगे मैंने रिस्पेक्टिवली का यूज़ किया है, इन दोनों को मैंने कंबाइन करके यूज़ कर दिया कि जो इंक्रीज़ हुआ है, जो ग्रोथ हुई है लाइफ एक्सपेक्टेंसी में वो इतनी थी जापान और यूनाइटेड स्टेट में। ओके, मूविंग फर्दर, आगे मूव करते हैं। 12.5 years सर्ज कैन बी विटनेस्ड इन कोरिया लाइफ एक्सपेक्टेंसी। 12.5 years का इंक्रीज़, सर्ज मीन्स इंक्रीज़ हुआ है किसमें? कोरिया की लाइफ एक्सपेक्टेंसी में। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कोरिया की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है उसमें कितना इंक्रीज़ हुआ है? 12.5 years का। और जो इंडोनेशिया है वो 15.7 years। Eventually, life expectancy in Indonesia was escalated by 15.7 years in the given period of time. Given period के दौरान जो इंडोनेशिया की लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी उसमें कितने का इंक्रीज़ आया है? 15.7 का इंक्रीज़ आया है। ओके, ओवरऑल देखो, ओवरऑल इट कैन बी कॉन्सिक्वेंसेस फ्रॉम द अफर्मेंशन चार्ट विच एक्सपाउंड दैट। ये तो हम रोज़ सेम लिखते हैं, तो आज भी मैंने सेम लिखा है। जापान वॉज द हाईएस्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट, जो जापान है उसकी हाईएस्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी, वाइल्स इंडोनेशिया हैड द लोएस्ट, जो इंडोनेशिया था उसकी कम थी। इवन दो द एस्केलेशन वॉज द हाईएस्ट इंस्टेड ऑफ अदर नेशंस। चाहे इंडोनेशिया में इंक्रीज़ सबसे ज़्यादा हुआ था लेकिन फिर भी इंडोनेशिया वो सबसे कम है। क्या बोला? सबसे ज़्यादा जापान में है, सबसे कम इंडोनेशिया में है। इवन दो, चाहे इंडोनेशिया में इंक्रीज़ सबसे ज़्यादा, इन तीनों के कंपैरिजन सबसे ज़्यादा किस में हुआ है? इंडोनेशिया में हुआ है, लेकिन फिर भी इंडोनेशिया क्या है? वो सबसे कम ही है। ठीक है, फिर से बता रही हूँ, अच्छे से देखो। हाईएस्ट, लोएस्ट, मैंने बोला चाहे इंडोनेशिया में इंक्रीज़ ज़्यादा हुआ है, इनके कंपैरिजन ज़्यादा हुआ है, लेकिन फिर भी उसकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो कम है। ठीक है गाइज़, बहुत सिंपल तरीके से लिखा, सिर्फ मैंने बीच में वेरिएशंस को ऐड किया है। आपको सिर्फ प्रेजेंट करना आना चाहिए, बाकी आप चाहे आपको कॉम्बिनेशन आए कि किसी भी टाइप का आए, आप इजीली उसको लिख सकते हो। ठीक है, सिर्फ आपको वेरिएशन को राइट प्लेस पर यूज़ करना आना चाहिए। आपको प्रॉपर प्लानिंग करनी है, 5 मिनट प्रॉपर प्लानिंग के ऊपर आप लोगों ने स्पेंड करने हैं। प्रॉपर सोचो भी कौन सा सेंटेंस हम कहाँ पे लगा सकते हैं। पहले बता रही हूँ, कभी भी टेम्पलेट्स का यूज़ मत करना, हमेशा आप लोगों के बैंड्स को रिड्यूस होंगे। सो टेम्पलेट्स बिल्कुल भी यूज़ आपने नहीं करने हैं, आपने नेचुरल लाइंस को बनाना है। अगर आप मेरी सारी वीडियोस को देख लोगे राइटिंग के ऊपर तो आपकी राइटिंग क्लियर हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं कि वीडियो से उनके बैंड्स को आ रहे हैं। अदरवाइज़ आप ऑनलाइन क्लासेस को भी ज्वाइन कर सकते हो। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। सो अगर समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग एल्स विद एम के चैनल।